सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 24 पर हैं। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। मारीच ने रावण से उसके आने का कारण पूछा और उसकी व्यग्रता किस लिए है यह भी जानना चाहा, क्योंकि इससे पहले तो कभी रावण उसका हाल चाल लेने पूछने गया नहीं था कि कहो मामा कैसे हो, हमने निकाल दिया, उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही है, कुछ भी नहीं उसकी खोज खबर ली। और अब आया भी है तो अकेला आया है, और जो उसका मन है वो व्यग्र है, आकुल है। तो वो जानना चाहता है कि भाई क्यों आए हैं आप यहाँ पर। तो 10 मुख सखल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। रावण ने उसको सारी कथा बताई, सारा वृतांत कह सुनाया, लेकिन अभिमान के साथ सुनाया। उसका जो बताने का भाव था उसमें उसका अभिमान बना हुआ था। वो यहाँ कहीं से भी ये नहीं लगा कि किसी ने आकर के उसकी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। उसमें बताने में था कि उसका घमंड वहां पर बोल रहा था कि अब मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसा करके दिखाया है, ऐसी करने की हिम्मत की है। किस तरह से वो इन सब बातों को कह रहा है। हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनो नृप नारी। सारी बात बता दी उसने, जो भी शूर्पणखा ने बताई थी और जो उसने अपने मन में रात भर विचार किया था। सोच विचार के साथ, विवेक के साथ उसने ये निर्णय लिया था और एक योजना बनाई थी। उस योजना को कार्य रूप देने के लिए वो मारीच के पास गया और कहता है कि आप कपट मृग का रूप धारण करिए, जिसके द्वारा मैं उनके साथ जो स्त्री है उसका हरण करके अपने लिए ले आऊं। अब कपट मृग जो है माया का प्रतीक है। यहाँ पर माया जो कपट के साथ ही सबको छलती है, भटकाती है, अपने पीछे पीछे दौड़ाती है। तो इसको राम की नरलीला क्यों, राम ने कहा कि मैं नरलीला करने जा रहा हूं। जो सब कुछ त्याग कर आ गया है, अयोध्या का राज, जहां उनके साथ पूरा दरबार था, उनके साथ गुरुजन थे, उनके पक्ष में पूरी प्रजा थी, उस राज को राम ने एक बार भी पलट के देखा नहीं। उसको त्याग के जो आया है वो माया सोने के हिरण के पीछे पीछे भागेगा, तो ये नरलीला हुई ना। उनकी इच्छा या उनकी कामना तो नहीं है कि उनको ये चाहिए, न सीता की है ये। तो इसलिए इसको नरलीला कहा गया कि वो दिखेंगे माया मृग के पीछे पीछे भागते हुए, दौड़ते हुए, पर ये सिर्फ लीला है, उनको उसकी प्राप्ति नहीं करनी। जो उनका है उसको वो प्राप्त क्यों करना चाहेंगे। तो हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनौ नृप नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। अब मारीच उसको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। कहता है, मारीच रावण से फिर समझाने के लिए कहता है कि वो दिखने में मनुष्य रूप लग रहे हैं, पर वो चराचर जगत के स्वामी वही हैं। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। उनके साथ बैर मत ठानिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये संसार में लोग आते हैं, जीते हैं, उन्हीं के जिलाए जीते हैं और उन्हीं के मारे मरते हैं। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फरसर रघुपत मोहि मारा। ये वही राजकुमार हैं जो विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे, जब छोटे छोटे बालक थे। और उस समय यही राम ने मुझको बिना फर वाला तीर मारा था, जिससे आज मेरी ये दशा हुई है कि मैं सब कुछ त्याग कर वैरागी की बात यहाँ वन में तपस्वी का जीवन बिता रहा हूं। सत योजन आयु क्षण माही, एक क्षण में मैं 100 योजन दूर आकर के गिरा था। तिन सन बयर किए भल नाही, उनके साथ बैर करने से आपकी भलाई होने वाली नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तह मैं देखूं दो भाई। मेरी गति तो ऐसी हो गई उस बिना फल वाले बाण के लगने से ही कि कीट पतंगों जैसी मेरी हालत हो गई, मेरा कहीं ठौर ठिकाना ही नहीं रह गया। और मैं जिधर भी जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, वहां बस मुझे वो 2 भाई ही धनुष बाण चढ़ाए हुए दिखते हैं। जो नर तात ततबि अति सूरा, तिन्ह ही विरोध न आई ही पूरा। और अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं
कि वो चराचर जगत के स्वामी हैं, भगवान है स्वयं, तो भी यदि वो नर भी हैं तो भी इतने शूरवीर हैं कि उनका विरोध करने से आपकी ये मनोकामना पूरी नहीं होने वाली है जो आपने योजना बनाई है कि आप मैं कपट मृग बन के उनको आकर्षित करूं और आप उनकी नारी का हरण कर लाइए। वो बहुत शूरवीर है। जय ताड़का सुबाहु हति खंडेव हर को दंड, खर दूषण तीसरा बधेव मनुज की असबर बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु का वध करने के बाद महादेव के धनुष को भी तोड़ दिया हो और खर दूषण और त्रिशरा का भी वध कर दिया हो, ऐसा प्रचंड कोई मनुष्य भला हो सकता है? ऐसा प्रचंड बल से भरा हुआ कोई मनुष्य हो सकता है? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हम यही पा रहे हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले प्रसंगों में जब इन प्रसंगों को बहुत अच्छी तरह से समझा है कि किसी का भी वध करने के बाद राम को कोई अहंकार नहीं हुआ है अपने बल का। और एक रावण है जिसको अपने बल का हर बार अहंकार हो जाता है, क्योंकि सुबाहु और ताड़का के वध के बाद जो शिव धनुष उन्होंने तोड़ा है वो क्या था? वो विनम्रता थी, अहंकार को तोड़ा था। सभी राजाओं के अहंकार जो तने हुए उनके धनुषाकार शरीर थे, वो सारे अहंकार को तोड़ा था उन्होंने अपनी विनम्रता से। जो विनम्रता के साथ अहंकार को खंड खंड कर देता है, उसको ही सीता वरण करती है, उसको ही ये शक्ति वरण करती है, उसके ही साथ संसार की प्रकृति की शक्ति उसका ही वरण करती है और उसके साथ होती है। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन है सिबहु गारी। तो कहता है मारीच रावण से कि जाइए, अपनी अगर पूरे कुल की, वंश की, खानदान की कुशलता चाहते हैं तो विचार करिए और भवन लौट जाइए। इतना सुनते ही रावण के तन में आग लग गई और उसको बुरी तरह से गाली बकने लगा। क्यों बकने लगा? क्योंकि वो तो जो योजना बना के आया है अपने उद्धार की, अपनी मुक्ति की, उसमें मारीच साथ नहीं देगा, तो अब इतना तो वो फिर से कुछ सोचे कि क्या किया जाए। इसलिए वो गाली बकता है उसको कि उसकी योजना में वो उसका सहायक कैसे नहीं बन सकता है। गुरु जिम मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। कहता अच्छा, अब तू मुझे गुरु की तरह मुझे बोध ज्ञान दे रहा है, मुझे समझा रहा है, इतना तो बता कि मेरे समान इस संसार में दूसरा योद्धा कोई है क्या? ठीक है, तुमने जिनकी बात बताई, तो रावण से पाला थोड़ी पड़ा है उन शूरवीरों का अभी तक। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। तब मारीच ने हृदय में ये विचार किया और अनुमान लगाया कि 9 लोगों का विरोध करने से कभी कल्याण नहीं होता है। बहुत अच्छी चौपाई है ये। किन 9 लोगों का विरोध करने से मनुष्य का कल्याण नहीं होता है, यहाँ पर मारीच के द्वारा ये नीति, ये शिक्षा हमको दी जा रही है। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुनी। ये 9 लोग हैं जिसके हाथ में कोई शस्त्र हो, बंदूक लिए खड़ा हो और आप जाओ उसका विरोध करने, कब फायर कर देगा। हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं ना, जाके सड़क पे किसी से भिड़ना नहीं। आजकल कौन जेब में रिवॉल्वर डाले घूम रहा है कुछ पता नहीं होता है, और जो सामने लेके घूम रहा हो उससे तो भिड़ना ही नहीं चाहिए। तो शस्त्री जिसके हाथ में कोई शस्त्र हो, हथियार हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मर्मी, जो आपका भेद जानता हो, आपने दोस्ती में, प्रेम में उसको सब अपने राज बता रखे हैं, उसका विरोध कर दोगे तो आपका बंटा धार कर देगा, जाके कहीं ना कहीं वो सब रहस्य आपके उजागर कर देगा। प्रभु, स्वामी, अपने स्वामी के साथ, मालिक के साथ कभी विरोध करना कल्याणकारी नहीं होता। सठ, मूर्ख के साथ, मूर्ख के साथ जितनी बहस कर लो, चाहे जितना समझा लो, वो जो जिस बात पे कर रहा हो आप उसका हाँ में हाँ ना मिलाओ, कहीं वो बहस को पहुंचेगा नहीं, कुछ फायदा नहीं है, छोड़ दो उसे जो जो कर रहा है, जो कह रहा है। धनी, धनवान का विरोध नहीं करना चाहिए अपने धन से। एक गरीब आदमी हम लोग देखते हैं आज संसार में, भले वो सही है, लेकिन अगर किसी धनाढ्य से टक्कर ले लेता है तो हर जगह वो अपने धन की ताकत से, ये सत्य है, वो गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है कि ये गलत है, पर संसार में ऐसा चलता है, ऐसा ही दिखता है। जो चलता है वो सत्य नहीं होता है, पर जो संसार में रहने वाला जो है अपनी नीति को समझे और जाने
उसके अनुसार उसको तय करना चाहिए कि उसे यहाँ ये करना है कि नहीं करना। वैद्य का, जिससे आप चिकित्सा करा रहे हैं अपनी, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कब कौन सी गुस्सा हो गया तो गलत सुई लगा देगा आपके, सारा बदला, कहीं उसको तो हथियार भी नहीं उठाना। तो वैद्य के साथ, डॉक्टर के साथ, चिकित्सक के साथ नहीं विरोध करना चाहिए। बंदी, वंदना गाने वाले, जो संसार में आपके प्रशंसा के वंदनाएं लिख लिख के गाएंगे, उनसे नहीं करना चाहिए। जो राज दरबार में होते हैं ना, जिनको बंदी कहते हैं, भाट कहते हैं, वही जब लिखने का सिस्टम नहीं था तो ये बंदी भाट लोग ही, कुलों की परंपरा, हम लोगों ने बालकांड में खूब सुना ना कि जब राजा दशरथ पहुंचे अयोध्या से मिथिला में विवाह के लिए, तो पहले इनके बंदी जनों ने इनके कुल के गान गाए, रीतियां, वंश का समृद्धि बताई, कुल परंपरा का गुणगान किया, बखान किया, फिर मिथिला के बंदी जनों ने किया। तो वो फिर कुछ बता देंगे इनके खानदान में पीछे एक ऐसा भी काम हुआ था, तो उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। और कवि, कवि के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। कवि जो लिख जाता है वो बरसों तक गाया जाता रहता है और आदमी उसको सत्य मानता रहता है। भानस गुनी, जो आपका रसोई बनाता हो, उसके साथ विरोध नहीं करना चाहिए। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उसने देखा कि इसको मैं समझाऊं तो इसमें तो कई चीजें, शस्त्री भी है, शस्त्र भी है उसके हाथ में, मर्म सब जानता ही है मेरे, मैं कहाँ डरता हूँ, किस किस से डरता हूँ। स्वामी भी है, हम सबका स्वामी राक्षस राज है, राजा है पूरा, तो स्वामी भी है हमका, हमारा। सठ, जिस समय अब जिद में आ जाए आदमी तो ज्ञानी होके भी मूर्ख हो जाता है। धनी, धनाढ्य है। तो वो जो 9 चीजें बोलता है उसमें कई उपाधियों से रावण को अपने समकक्ष पाता है उसके खातिर। तो उभय भांति देखा निज मरना, दोनों ही सूरतों में वो ये देखता है, विचार करके पाता है कि उसका मरना तो तय है। तब ताकिस रघुनायक सर, तब वो ये सोच के विचार करके निश्चय करता है कि राम की शरण में जाके मरना ही मेरे लिए ठीक रहेगा। उतर दे तो मोहि बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। क्योंकि अगर मैं अभी से उत्तर दूंगा कि नहीं भाई मैं तेरा काम नहीं करूंगा, ये नीति के हिसाब से उचित नहीं, तो ये अभी मुझे वध कर देगा, सोच विचार तो करेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं राम के बाण से क्यों ना मरूं, जाके क्यों राम का बाण खा के मरूं। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। ऐसा मन में विचार करके कि अब मरने के लिए ही इसका साथ देते हैं और राम का बाण लगने से अपने शरीर को त्यागेंगे, ऐसा मन में विचार करके वो दशानन के संग में चल पड़ा। पर राम के चरणों में उसका अखंड प्रेम उसके मन में उसी समय उत्पन्न हो गया। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखी हूं परम सन। अब इतने दिन से वो वैराग्य में है, एकांतवास कर रहा है, उसको भी संसार की सत्यता और असत्यता का बोध हो चुका है। तो वो सोचता है कि आज जिन राम से डर के वो भागा था, जिन राम कहा था ना कि कहीं भी रा शब्द किसी भी रूप में सुनाई दे जाता था तो उसके मन में भय आ जाता, और भय बिन प्रीत न होई गोसाई, ये भी तुलसीदास जी कहते हैं। तो भय का भी एक दिन परिवर्तन प्रीत के रूप में हो जाता है। हमारी पात्रता कैसी है, हम समर्पण से प्रेम करेंगे कि हम भय से प्रेम करेंगे, हमारा प्रारब्ध कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी संगत कैसी है, कि हम प्रेम से प्रेम करेंगे कि समर्पण से प्रेम करेंगे कि भय से प्रेम करेंगे। तो भयभीत होके होते होते भी उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो गया था। तो कहता है जिनके प्रति मेरे हृदय में परम स्नेह है, आज मैं उनको सामने से देखूंगा इस रावण के चलते, पर इसको उसने ऊपर से प्रकट नहीं किया, उसको यही जनवाया कि हाँ मैं इसको सहयोग करने के लिहाज से इसके साथ जा रहा हूं, ताकि ये मुझे ठीक ठाक अपने साथ रखे रहे, मेरे मन का भेद इसके ऊपर प्रकट न हो जाए। अब देखिए रावण को अपने साथ साथ पूरे कुल को उतारना है, यह भी उसका शाप भी था और वरदान भी था।
तो अब जो जो उसके कुल का है, जो भी नातेदार रिश्तेदार है, वो सब मुक्ति को पाएंगे। बाना बंत कैसे बनेगा, ये सबका अपना अपना भाग्य है, अपना अपना कर्म है। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कर सुख पाहियों पाहियों, मैं अपने परम प्रीतम को इन आंखों से देख करके इन आंखों को सफल करूंगा और परम सुख को पाऊंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई। पहले तो देखा था तो राम और लक्ष्मण दो ही जन को देखा था, अब तो श्री सहित, अब वो राम और लक्ष्मण के साथ, उनके साथ सीता जी सहित मैं कृपा के निकेतन को का दर्शन करूंगा और उनके चरण कमलों को अपने मन में ले आया। वो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। कहते हैं कि जिनका क्रोध भी निर्वाण देने लायक है, अगर वो क्रोध करके वध कर दे तो भी जीव को निर्वाण मिल जाता है, और भक्ति जो कर ले उसका तो ये हाल है कि जो अवश्य है, जो किसी के वश में नहीं है परमेश्वर, वो उसके वश में हो जाता है। तो उनसे तो भक्ति भी करना भला और उनसे तो शत्रुता करना भी भला। निज पानिक सर संधान सो मोहि बधे सुख सागर हरि। वो भगवान जो इस तरह के हैं, वो अपने हाथ से शर संधान करके मेरा वध करेंगे, इससे बढ़कर मेरे लिए सुख और क्या हो सकता है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मोह समान। कहते हैं कि मैं आगे आगे दौड़ूंगा और मेरे पीछे पीछे भगवान धनुष बाण संधान करके मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, और मैं जब चाहूंगा मुड़ के पीछे उनको देख लूंगा। तो मेरे समान तो धन्य आज कोई जीव इस संसार में है। जिसके दर्शन के लिए दशरथ जी ने कितने सैकड़ों वर्ष तपस्या करी, जाके दर्शन हुए उनको, वही मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो पता नहीं कौन सा मेरा पुण्य कर्म है जिसके कारण मुझे ये आज नसीब होने जा रहा है। तही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भय। वो ऐसा ही विचार करते हुए रावण के साथ उस वन में पहुंचा जहां पर पंचवटी में राम ने अपनी कुटिया बना रखी थी। और तब मारीच ने छल माया मृग का रूप धर लिया। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मन रचित बनाए। ऐसा सुंदर विचित्र शरीर उसने धारण किया कि जिसका वर्णन करते नहीं बनता। वर्णन करते बने, वो ऐसा जीव होता हो तो वर्णन करते बने। तो सोने की उसकी देह है और उस देह में जगह जगह जवाहरात मणियां जड़ी हुई हैं। जो चित्तियां हैं वहां कुछ और मणियां जड़ी हैं, आंखों में कुछ और मणियां जड़ी हैं। बहुत ही सुंदर उसने सोने की देह पर मणियों से जड़ करके अपनी देह को बना लिया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सीता ने ऐसे सुंदर हिरण को जब देखा जिसका अंग अंग बहुत सुंदर था। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। तो कहती है राम देखिए, सब पे कृपा करने वाले आप हैं। अब पत्नी की तरह नर लीला हो रही है, तो नर लीला, फिर नर की तो नारी जो स्त्री होगी, फिर वो पत्नी का जो व्यवहार होता है ना सांसारिक पत्नी का, वैसे ही व्यवहार करेगी। राम नर हो जाए और सीता आदि शक्ति बनी रही है तो नहीं संभव होगा। यथा ब्रह्म तथा शक्ति, वैसे ही रूप ले लेगी। तो कहती है कि हे राम देखिए कितना सुंदर मृग है, इसकी छाल, इसकी त्वचा, इसकी खाल कितनी सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि कर एहि, आनहु चर्म कहत। बाहर का करके आती क्या। अब मेरे को फ्रिज वगैरह खोलना है, मेरा वो पूरा आटा खराब हो गया। तो कहती हैं कि आप मेरे सामने अभी प्रतिज्ञा करिए, सच्ची प्रतिज्ञा करिए कि आप इसका वध करके मेरे लिए इसका चर्म मेरे लिए लाके देंगे। बहुत सुंदर इसकी त्वचा है। आप बताइए कि सीता जी ऐसा कह सकती हैं? कहीं कहीं लिखा गया है कि उन्होंने पालने के लिए मांगा था कि इसको लाइए, बहुत सुंदर है। उसने सीता जी के पास पास जाके पहले सीता जी को बहुत मोहित किया था। तब सीता जी ने कहा इसको मैं पालूंगी, और जब ये नहीं रहेगा तब उसके बाद मैं इसके चर्म को अपने साथ रखूंगी, और जब अयोध्या जाएंगे तो अपनी बहनों को दिखाएंगे। स्त्री स्वभाव है ना,
कि कुछ हो बढ़िया लिया जाए तो जब तक सखियों सहेलियों बहनों खासकर मायके वालों को दिखा के सबसे ज्यादा मजा आता है। सबसे बहुत बिल्कुल स्त्री मनोविज्ञान है कि 4 जन देख न लें तब तक वो शॉपिंग का उसका मजा है नहीं। अपने सुख के लिए कोई नहीं करती स्त्रियां, बिरली होंगी जो अपने सुख के लिए करती हूँ, पर देखा नहीं और किसी ने प्रशंसा नहीं कर दी। प्रशंसा कर दी तो कहती है भले इसमें 50,000 रुपए लग गए हो पर आज वसूल हो गई कीमत। इसकी प्रशंसा कर दी हमारी सहेलियों ने या हमारे मायका वालों ने देख लिया कि हाँ भैया हमारी बिटिया तो देखो क्या बढ़िया शान से रह रही है। तो वह कहीं कहीं इस तरह का वर्णन है। तुलसीदास जी उन सब चीजों में बहुत विस्तार से नहीं जाते हैं क्योंकि वो राम के चरित्र का वर्णन ज्यादा करते हैं। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजू समान। अब राम सब कारण जान रहे। सीता सीता भला ऐसा कह सकती हैं जो अयोध्या से चली थी तो कुछ भी अपने साथ नहीं लिया था। उनको ऐसा ऐसा एक मृग चर्म पे ऐसा मोह हो गया है कि उनसे कह रही हमको ला दीजिए। अभी तक हमने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, अब आज पहली बार मांगा इस वनवास काल में, तो आप प्रतिज्ञा करिए, वचन दीजिए मुझे। राम से कह रही है कि प्रतिज्ञा करिए, सत्य संध प्रभु बधि करे ही, उठे हर्ष सुर काज सम। तो हर्ष के साथ उठे और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, संवारने के लिए राम चल पड़े। दिखने में तो लग रहा है कि पत्नी की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। हिरण की तरफ देखा और देख करके उन्होंने अपनी कमर पे तरकश को कस लिया और हाथ में धनुष को उठाया और चल पड़े। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, धनुष को हाथ में लेकर के साधा, ठीक किया और फिर लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, फिरत विपन्न निश्चर बहु भाई। हे भाई, वन में बहुत राक्षस घूमते फिरते हैं। अब पत्नी ने ऐसी फरमाइश कर दी है कि हमें जाना पड़ रहा है उसके पीछे। सीता के करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो तुम्हारे सुपुर्द सीता की रक्षा का भार सौंप के जा रहे हैं, तो अपनी बुद्धि विवेक बल और समय का विचार करके। कोई देखिए, राम ने कभी किसी को निर्देश नहीं दिया है कि तुम, हम जा रहे तुम ऐसे करना, तुम ऐसा करना, यहाँ खड़े हो जाना, इधर से सब कुछ दिखेगा, यहाँ से उत्तर दिखेगा दक्षिण दिखेगा, इस जगह को मत छोड़ना, कहीं निकलोगे नहीं, कुछ नहीं। वो जिससे भी कहते हैं उसको पूरी अथॉरिटी देते हैं। हम लोग अपने से छोटों को सदा सदा गाइड करते रहते हैं और अपना फर्ज समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है। आप सबको भगवान ने उतनी बुद्धि दी है। एक समय के बाद जब 18 साल में वो सरकार चुन सकता है बच्चा, इससे बड़ा काम तो नहीं है उसके जिम्मे कि अपने नेशन के लिए गवर्नमेंट चुने। तो उसको हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने यह हक दे दिया है। ऐसे बच्चे से हम कहते हैं ऐसा करना, जो वहां से लौटना तो उबर से आना, ऑटो से मत आना। अरे उसे निर्णय लेने दीजिए ना कि वो अपनी सुरक्षा खुद तय करे कि उसकी सुरक्षा किस में अधिक है, तभी वो डेवलप होंगे, तभी उनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप होगी, तभी वो एक लीडर बनेंगे या जो भी बनेंगे। हम उनको बनने ही नहीं देते, आत्मनिर्भर होने ही नहीं देते, फिर कहेंगे ये कुछ कर नहीं सकता है, किसी काम का नहीं है। तो कहते हैं बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। भगवान को जब देखा मृग ने कि धनुष बाण लेके तैयार हो गए हैं, तब वो वहां से भाग खड़ा हुआ और राम धनुष को लेकर के सजाए हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया इस ब्रह्म को वेद कहते समय, बखानते समय नेति कह देता है। और शिव भी ध्यान लगाते हैं तो जिसको पा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि क्या मैंने ब्रह्म को जान लिया, वो ब्रह्म माया मृग के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा। कबहु निकट पुनि दूर कराए। अब ये जीव, यहाँ पर राम जो है वो हम लोगों को जीव की अवस्था बताना चाह रहे हैं कि इसके पीछे जब भी हम भागेंगे, माया मृग, हम इसके पीछे अपना सारा बल पौरुष शक्ति सामर्थ्य लेकर के जब हम वहां भागेंगे तो क्या होगा। ये नर कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगट
प्रगटई कबहू छपाई, कभी वो उनके पास रहता है और कभी बहुत तेजी से दौड़ के दूर चला जाता है, कभी दिखने लगता है और कभी पेड़ पत्तों झाड़ियों की ओट में छुप जाता है। जो सर्वव्यापी हैं, सब जगह व्याप्त हैं, उनके साथ वो खेल कर रहा है कि कभी दिखता है और कभी छुप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एहिविद प्रभु ही गयौ लय दूरी। प्रभु के साथ ये दुराव करते हुए, छल करते हुए कि कभी छुपता है कभी दिखता है, वो भगवान को पंचवटी की कुटिया से बहुत दूर ले गए। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन परे उकर घोर पुकार। जब बहुत दूर निकल गया तब राम ने उसको ताक करके संधान किया धनुष का और तीर उसके ऊपर चला दिया। उस तीर के लगते ही वो धरती पर गिर पड़ा और घनघोर आर्त स्वर में उसने पुकार की। अब राम पास भी मार सकते थे, दरअसल राम ही वहां से दूर जा रहे थे, वो नहीं ले जा रहा था। लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमिरे से मन मोहरामा। जब वो धरती पर गिरा तो चिंगाड़ता हुआ उसने पहले लक्ष्मण को आवाज दी और फिर मन में राम का नाम ले लिया। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा, सुमिरे से राम समेत सनेहा। और जब प्राण त्यागने लगा तो उसने अपनी निज देह प्रकट कर दी। हिरण का शरीर उसका विलुप्त हो गया और मारीच के शरीर में वो वहां पर आ गया और राम का स्मरण प्रेम सहित उसने प्राण त्याग के समय किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना। यद्यपि उसने लक्ष्मण का नाम पुकारा था, फिर भी राम ने जो मन में स्मरण किया था उस प्रेम को राम ने जान लिया। और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, उन्होंने उसको वह पद प्राप्त किया जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही गावही प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ। जैसे ही मारीच का वध हो गया तो देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान के गुणों का गान करने लगे। भगवान ने उस असुर को भी, दीनों के बंध रघुनाथ ने उसको अपना परम पद प्रदान किया। खल बदि तुरंत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सतीता। खल बधि तुरंत फिरे रघुबीरा, उसको वध करते ही राम तुरंत पलट पड़े। अब राम यहाँ तो तुलसीदास जी लिख ही नहीं रहे कि उन्होंने उसका वध किया और फिर उसको उठाया। भाई सीता जी ने तो मांगी थी चर्म और वहां तो हिरण ही नहीं रह गया, अब चर्म किसकी ले जाएं? मांगा तो चर्म था ना सीता जी ने, खुले शब्दों में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और वहां तो चर्म ही नहीं है। मारीच का उसका शरीर पड़ा हुआ है, राक्षस का। तो राम एक सेकंड भी सोच विचार नहीं करे, तुरंत पलट पड़े। सोह चाप कर कटि तू नीरा, हाथ में धनुष और कमर पे तरकश शोभायमान, उसी अवस्था में मारा और उसी अवस्था में पलट पड़े। और इधर जब आर्त पुकार सीता ने सुनी तो लक्ष्मण से बहुत भय के साथ बोली, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। कहती हैं कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई तो संकट में घिर गए लगते हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। और देखो कैसे आर्त स्वर में लक्ष्मण 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 पुकार रहे हैं। और लक्ष्मण हंसते हैं, हंस के कहते हैं कि हे माता सुनिए, अब देखिए जब राम नहीं रह गए, जब राम दूर हो गए तो जो प्रकृति है ना वो भी भ्रम में पड़ गई। दोनों भाव यहां पर मिलते हैं, भ्रम में पड़ गई या राम के कार्य करने के लिए वो प्रेरित हो गई लक्ष्मण को वहां से हटाने के लिए। तो अगर हम इसको सांसारिक भक्ति भाव से देखते हैं, आध्यात्मिक भाव से देखते हैं, तो राम छूटते हैं, राम दूर जाते हैं तो भक्ति में भ्रम आ जाता है। इसलिए राम 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 या उनका स्मरण या उनकी लीलाओं का वर्णन सुनते चिंतन करते रहना जरूरी होता है। नहीं तो कोई आदमी ने आके हमसे कहा कुछ नहीं होता, ये राम वाम कुछ नहीं, इस सबसे कुछ नहीं होता, तो हम भी सोचते रहे कहाँ बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस सबसे कुछ नहीं होता है। तो वो भी भ्रम में पड़ गई और लक्ष्मण से कहती हैं। तो लक्ष्मण हंस करके कहते हैं कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। कि जिसके एक भ्रकुटी के विलास से सृष्टियों की लय और विलय हो जाती है, भला उस पर भी संकट पड़ सकता है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तब सीता जी ने लक्ष्मण को बहुत मर्म आहत करने वाले कटु वचन कहे। तुलसीदास जी क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम
राम के चरित्र का वर्णन करते हैं, तो वो यहाँ हर जगह अपनी लेखनी में कहीं भी भाषा की मर्यादा, शालीनता की मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। परंतु यदि हम वाल्मीकि राम पढ़ेंगे तो वहां पर सीता ने बहुत कटु वचन कहे हैं लक्ष्मण को। उन्होंने यहां तक कह दिया है, जब लक्ष्मण नहीं जा रहे थे तो सीता ने यहां तक कह दिया है कि भाई के चले जाने से तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो भाई के पीछे। ऐसे उन्होंने मर्म वचन, तुलसीदास जी ने बहुत आधे अर्धाली में कह दिया, मरम वचन जब सीता बोला। जब उन्होंने बहुत मार्मिक शब्द लक्ष्मण को कह दिए, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोला, वरना लक्ष्मण राम की अवज्ञा करके वहां से चले जाते, संभव ही नहीं था। और जो संसार है वो कर्म के बंधन से और कर्म के प्रभाव से ही चलता है, तो सीता ने क्योंकि लक्ष्मण का अपमान किया था, इस कर्म का फल ही सीता को अपने चरित्र पर अपमान के द्वारा पूरा करना पड़ा था, भरपाई करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र पर लांछन लगाया था। यहाँ पर तुलसीदास जी उसका वर्णन नहीं करते। तो ये सत्य है कि जो कर्म है, आप इस संसार में जब नर और नारी बन करके आओगे तो जो कर्म करोगे, भगवान को आना पड़ रहा है नारद जी के साथ, जो उन्होंने कह दिया था, तो वो कष्ट भोग रहे हैं यहाँ पर। नारी का विरह है, उनको अभी भोगना है। तो सीता जी ने जब लक्ष्मण को मार्मिक वचन कहे तो राम उसका दंड उनको कैसे नहीं दें, इसीलिए उनको राम कहा जाता है। उनके भीतर अपने पराये का कोई बोध नहीं, जैसा कर्म वैसा फल। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रामन ससिराहू। हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं दोहा संख्या 27 को, क्योंकि अभी बहुत सारी चौपाइयां हैं। जय सिया राम।